बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें कि जिसके लिहाज से हमारी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं सरगोदा बोर्ड के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फॉर द फेडरल बोर्ड एंड देन पिंडी बोर्ड। ठीक है, तो सरगोदा बोर्ड में आपके पास बहुत इजी, मतलब इजी पेपर इस लिहाज से आप कह सकते हो कि आपके पास दो मेन पार्ट होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जिसमें आपको जो सेक्शन ए है उसमें आपको क्या 10 में से 5 क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन जो ए होता है एंड होता है सेक्शन बी, उसमें आपको क्या करने होते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और इधर भी आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इट्स टू मच चॉइसेस जो हैं आपके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को भी तैयार कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका 50 से 60% जो है पेपर ईजिली आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्शन ए के लिए आपको बता रही हूँ। अभी ये सेक्शन 1 के लिए बता देती हूँ, सेक्शन बी के लिए मैं आपको फिर टॉपिक बताती हूँ। अच्छा, सेक्शन ए के लिए हम नोट कर लें मेजरमेंट स्केल जो हैं, और ये तमाम वीडियोस जो हैं ये मेरे चैनल पे भी गिवन है। मेजरमेंट ऑफ स्केल्स जिनमें आपके पास क्या आ जाते हैं, आपने मुख्तलिफ पढ़े होंगे, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। अच्छा, मैंने चैप्टर वाइज स्टूडेंट डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट में जो चैप्टर नंबर 1 है ये सब चीज़ें उनमें अवेलेबल हैं। नॉमिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल एक्स्ट्रा जितने भी हैं ये तमाम स्केल्स आपने तैयार करने हैं फॉर एग्ज़ाम्स के लिए। देन अर्थमेटिक मीन का आपको पता होना चाहिए, फार्मूला फॉर द अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। ज्योमेट्रिक मीन पता होना चाहिए एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि वेरिएंस अगर आप ले लेते हो, अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ लिख लेती हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन EM आप कह दो, अर्थमेटिक मीन एंड वेरिएंस की आपको डेफिनेशन भी साथ पता होने चाहिए। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकली उनको पहले बताया कि आपने उसे सॉल्व कैसे करने। इसका अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए कि फॉर ग्रुप डेटा क्या है, फॉर ग्रुप डेटा। स्टूडेंट, ये बहुत इजी टॉपिक हैं और ये अगर आप तैयार कर लो तो आप 60% पेपर जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हो। देन हम कहते हैं कि हाँ, एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फिट अ कर्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिट द कर्व ऑफ द टाइप और वो कैसा है, y = ABX। इंशाल्लाह ये हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोज़ में। देन टाइम सीरीज़ का जो चैप्टर है इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे, और टाइम सीरीज़ जो है वो ये 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा हमारा। इसमें जो हमारे पास ट्रेंड आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं सेकुलर ट्रेंड, ये तमाम आपको इनकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। मेथड में डेफिनेशन है टाइम सीरीज़, मेथड आपको डेफिनेशन ऑब्वियसली पता होगी तो आप साथ ही कर सकते हो। अच्छा, इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के लिहाज से। स्टूडेंट, ये आप नोट कर लो टॉपिक, फिर मैं आगे आपको बता रही हूँ। ये आपके जो टॉपिक हैं ये आपके पास हैं पार्ट 1 के लिए, और अगर आप यही जो मैं टॉपिक लिख रही हूँ अगर आप तैयार कर लेते हो पेपर की तैयारी के लिए तो आप 60% पेपर जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो हैं ये आपको प्रूफ भी आने चाहिए और ये आपको डेफिनेशन भी बाय दी पता होना चाहिए, और ये मैंने किए भी हुए हैं। ठीक है, ये मैंने प्रूफ के साथ अपनी वीडियोस में डाले हुए हैं 5 चैप्टर जो है उसमें इंडेक्स नंबर में। देन आपको पता होना चाहिए ये फिशर इंडेक्स नंबर, जी फिशर इंडेक्स नंबर। वैसे तो आपको जो वेटेड इंडेक्स नंबर है ना, वेटेड इंडेक्स नंबर उनमें कौन कौन से आ जाते थे, लैस्पेयर्स, पैशेस, फिशर एंड मार्चर, तो वो आपको तमाम पता होने चाहिए, उनके फार्मूलेज आने चाहिए, उनका मेथड आना चाहिए। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं वो फिशर इंडेक्स नंबर के होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सेक्शन ए का जो है हमारे पास डेटा आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी में सेक्शन ए में मैंने कुछ और टॉपिक भी इंक्लूड किए। आपको पता होना चाहिए थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका मीनिंग आना चाहिए आपको।
मेजर ऑफ सेंट्रल, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो आप कहते हो कि थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन है वो मस्ट होनी चाहिए आपके पास। देन आपको पता होना चाहिए मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वार्टाइल्स आ जाते हैं, क्वार्टाइल्स, और अगर आप चाहो तो डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को भी देख लो क्योंकि वो भी अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, बट मीडियंस एंड क्वार्टाइल्स का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, CV आना आपको चाहिए, जो हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट आपको अच्छा स्क्यूनेस हमने पढ़ा था, अब आपको पता है कि स्क्यूनेस है क्या। ये भी मैं जितने भी टॉपिक हैं जो मैं आप लिख रही हूँ ये भी मेरे पास वीडियोस गिवन हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब नाज एकेडमी में जाके, आप ये सारे चैनल मेरे चैनल में ये तमाम टॉपिक्स गिवन है। अच्छा, स्क्यूनेस जो है स्टूडेंट, इसमें आप कैरल पर्जन, ये टॉपिक बड़ा आ जाता है एग्ज़ाम्स में कि जी आपको दिया गया होता है डेटा और आपको कहते हैं कैरल पर्जन के लिहाज से हमने इनकी फाइंड करना है, स्क्यूनेस फाइंड करनी है। या आ जाता है बॉले, ठीक है। ये दो जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह वही फिट द कर्व, आपको फिट द कर्व आनी चाहिए। क्या है फिट द कर्व? टाइप कौन सी मैंने अभी लिखवाई थी? ABX। ये फिर मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सीजनल इंडाइसेस का पता होना चाहिए, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सीजनल इंडाइसेस क्या हैं, टाइम सीरीज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कहते हैं रेशियो टू मूविंग या एवरेज मेथड, ठीक है। आपने इसमें करना है रेशियो टू मूविंग या एवरेज मेथड, तो ये टॉपिक आप लिख लें, ठीक है। ये पार्ट 1 के लिए टॉपिक हैं। और अगर मैं अगेन बता रही हूँ कि अगर आप सिर्फ यही टॉपिक तैयार कर लेते हो ना स्टूडेंट, तो आप अपना 60 to 70% अगर आपने अच्छी तरह ये टॉपिक तैयार किए हैं, आप अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हो ईजिली और पास हो सकते हो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके। तो ये हमने बता दिया सीजनल इंडाइसेस। अब स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कुछ बता देती हूँ, देन सेक्शन बी पे आएंगे। सेक्शन बी ज़रा शॉर्ट होगा, लेकिन जो सेक्शन ए है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जिन क्वेश्चन के आने के, वो आपको बता रही हूँ। अच्छा, आपको वेटेड इंडेक्स नंबर का पता होना चाहिए, ठीक है। वही मैंने अभी आपको, बल्कि ये मैंने बता दिया कि वेटेड इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का पता होना चाहिए। ये वीडियोस तमाम मेरे चैनल पे गिवन है, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का आपको पता होना चाहिए। देन प्रोबेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि मैं 2 दिन के बाद इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी की तमाम वीडियोस जो हैं वो डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे, ठीक है। देन आ जाता है फाइंड द मीन एंड वेरियस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। किस में हमने पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें हमने फाइंड करना होगा, प्रूव होता है ये मीन एंड वेरिएंस का। ये इंशाल्लाह मैं आपको कुछ दिन तक अपलोड करके दे देती हूँ। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि आपको फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन पता होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। अच्छा स्टूडेंट, ये अक्सर क्वेश्चन गिवन आ जाता है। एक तो थ्योरेटिकल भी आ सकता है छोटे सेक्शन ए में कि आपको डेफिनेशन पूछी जाए या आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए ये मूवमेंट्स, और पार्ट बी में भी आ सकता है, सेक्शन बी में। उधर आपको कुछ डेटा गिवन होता है और आपको कहते हैं कि फाइंड करके बताएं, तो वो वीडियोस भी गिवन है, आप देख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और ये भी मैं पहले लिख चुकी हूँ, अगेन लिख रही हूँ। देन प्रॉपर्टीज़, जो टॉपिक मैंने, इनमें से 3-4 टॉपिक हैं जो मैंने अपनी कहते हैं कि यूट्यूब चैनल जो उस पर मैंने डिस्कस नहीं किया, इंशाल्लाह वो भी मैं 2-3 दिन तक डिस्कस कर दूँगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन आ जाते हैं रिग्रेशन लाइन, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिग्रेशन लाइन आपके पास आ जाती है, या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, या हमारे पास क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आ जाएगा, ये आ गया रिग्रेशन लाइन या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। 2-3 इसमें टॉपिक और मज़ीद ऐड कर रही हूँ, यहीं लिख देती हूँ। हमारे पास क्या एरर ऑफ एस्टिमेटर पता होना चाहिए अब, ठीक है। एरर ऑफ
एस्टिमेट। इनमें से जो टॉपिक रह चुके हैं स्टूडेंट मैं अगेन अपने चैनल पे डिस्कस करूँगी, बट ओवरऑल तमाम कवर किए हुए हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं। इट्स प्रॉपर्टीज़, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल। प्रॉपर्टीज़ जितनी भी आप वैसे तैयार रखें, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो है आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो ये हमारे पास था सेक्शन ए। इसके तमाम टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट, आई होप कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। और अगर ये तमाम टॉपिक आप अच्छी तरह फार्मूलेज़ के लिहाज से और थ्योरी के तैयार से तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप 80%, 70 to 80% आप एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हो। अब मैं जाती हूँ सेक्शन बी पे। आप ये टॉपिक नोट कर लो, ठीक है। ये सरगोदा बोर्ड वालों के लिए हैं और इनमें तो चॉइसेस भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप कहते हो कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने 5 करने होते हैं। इसी तरह सेक्शन बी का भी सेम यही हाल होता है। तो इनमें तो बहुत इजीली आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले भी सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन बी। सेक्शन बी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने सॉल्व करने होते हैं और वो भी 5 होते हैं। अच्छा, एक तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं इंशाल्लाह मैंने वीडियोस बना रही हूँ और ये मैं प्रोबेबिलिटी का आपसे डिस्कस करूँगी। जो प्रोबेबिलिटी में हमने मेन डिस्कशन करनी होती है ना, वो हमारे पास आ जाता है परमुटेशन, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, कम्बिनेशन, या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी कंडीशनल। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसको भी हम क्वेश्चन के तौर पे डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और इन सब के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। देन आ जाता है हमारे पास के रैंडम वेरिएबल क्या एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपने ये भी तैयार करना है टॉपिक फॉर द सेक्शन बी, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, देन आपको पता होना चाहिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देन आ जाता है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक्स हैज़, ये हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हमने मीन भी अपना फाइंड करके बताना होता है, ये प्रूफ करना होता है, और वेरिएंस को भी हमने प्रूफ करना होता है। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करके बताऊंगी, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इक्वेशन बड़ी बार बार एग्जाम्स में आती है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है कि स्टेट मैथमेटिकली इक्वेशन of normal distribution and prove area under normal curve, normal curve is unity। मतलब ये हमने प्रूव करके उनको बताना है और कर्व भी बना के बताना है, ठीक है। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो किस तरीके के आ जाते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे हो उसके जो क्वेश्चन है वो आपके पास कैसे आ जाते हैं। जिस तरह हमें ये गिवन दे दिया जाए कि एक्स जी हमारे पास क्या है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ गिवन दी जाएंगी 52 और इनके इनकी जो मीट की वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो ये तमाम जो है ये दो, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टूडेंट, एक प्रोबेबिलिटी और एक रिग्रेशन लाइन का जो चैप्टर है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द डिस्कस कर लेंगे अब अपने चैनल पे। इंशाल्लाह मैं इस 1 मंथ के अंदर आपको टोटली जो हमारे पास पार्ट 1 की स्टैटिस्टिक है उसके तमाम चैप्टर अपलोड कर दूँगी। और ये अगर स्टूडेंट आप सरगोदा बोर्ड वाले जो हैं अगर ये टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर पास कर सकते हैं स्टूडेंट। एंड अगेन मैं एक बात बता दूं कि जो 5 ईयर्स पेपर्स हैं, ठीक है, मैं क्या लिख देती हूँ इधर 5 ईयर्स पेपर, प्रीवियस पेपर जो हैं आप उनको तैयार करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
पेपर अक्सर ये होता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से रिपीट हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने 5 ईयर्स पेपर तैयार करनी है, फिर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, ये फुल बुक में से आपको बताए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने तैयार कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आई होप आप बहुत अच्छे नंबर में मार्क्स लेके पास हो सकते हो। स्टूडेंट ये तो सरगोदा बोर्ड वालों के लिए थे। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे फॉर द फेडरल बोर्ड। ये हिंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूँगी फॉर द फेडरल बोर्ड और परसों पिंडी बोर्ड वालों के लिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।